हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ आपके साथ। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में आप शायद किसी के साथ जाकर बात नहीं कर सकते हैं, किसी को जाकर पूछ नहीं सकते हैं, बिकॉज़ आपको लग सकता है कि ओ माय गॉड उनको कैसा लगेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन डेफिनेटली अगर आप अपने आप के ऊपर कंट्रोल लाना चाहते हैं तो आपके माइंड में ये बात ज़रूर आई होगी कि आप अपना सेक्सुअल डिज़ायर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जी हाँ, आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है उसके बारे में बताऊं कि यूजुअली मनुष्य जो है अपने आप को ज़्यादा सर्वोच्च मानते हैं। इस धरती के ऊपर सर्वोच्च कौन है? तो मनुष्य। और प्राणियों को, जानवरों को थोड़ा निम्न माना गया है। ओके, थोड़ा कम, मनुष्य से थोड़ा कम माना गया है इंटेलिजेंस में और बाकी बहुत सारी अलग अलग बातों में। लेकिन आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जानवर जो है साल भर में सिर्फ एक बार अपनी सेक्सुअल एनर्जी का यूज़ करते हैं, सिर्फ एक बार या 2 बार। ओके, उससे ज़्यादा नहीं। हमारी दुनिया के किसी भी जानवर को आप ले लो, लेकिन साल में बस 1 बार या 2 बार वो अपनी सेक्सुअल एनर्जी का यूज़ करके अपने पार्टनर के साथ संभोग करते हैं। अदर देन दैट वो सेक्सुअली नॉर्मल ज़रूर होते हैं, लेकिन वो अपने ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। ओके, तो इसके आधार पर आप ये सोचिए कि मनुष्य किस लेवल पर आते हैं, बिकॉज़ मनुष्य पता नहीं महीने में कितनी बार अपनी सेक्सुअल एनर्जी का यूज़ करते हैं। ओके, इसीलिए ये टॉपिक के ऊपर इतनी ज़्यादा बार मुझे लोगों ने पूछा है, इसीलिए आई जस्ट थॉट कि लेट मी शेयर दिस विथ यू। अब सबसे पहली बात आपके साथ शेयर करना है कि सेक्सुअल एनर्जी मतलब अगर आपके मन में सेक्स करने के विचार आते हैं तो वो क्यों आते हैं? एक तरह से अच्छी बात है, एक तरह से अच्छी बात है अगर आपके मन में सेक्स के विचार आते हैं। तो मतलब कि जो व्यक्ति सेक्सुअली नॉर्मल होता है, जिस व्यक्ति की रिप्रोडक्टिव सिस्टम नॉर्मल होती है, उसी व्यक्ति को सेक्सुअल विचार आते हैं, सेक्स के विचार आते हैं। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिस व्यक्ति की स्वस्थ होती है, जिस व्यक्ति की रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होती है, हेल्दी होती है, वो व्यक्ति जनरली हेल्दी माना जाता है। आयुर्वेदा के हिसाब से अगर आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी है तो आपकी बॉडी भी जनरली हेल्दी बने रहती है। हेल्थ में प्रॉब्लम्स कब आना शुरू होते हैं? यूजुअली 45 ईयर्स के बाद, 50 ईयर्स के बाद, 50 साल, 55 साल, उसके बाद सेहत में प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं। क्यों? सेक्सुअल डिज़ायर, सेक्सुअल जो एनर्जी है धीरे धीरे कम होने लग जाती है, इसीलिए हेल्थ में प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं। तो एक तरह से आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है वो क्लियरली दिखाती है कि आपके शरीर की हेल्थ कैसी है। ओके, तो एक तरह से अच्छा है अगर आपके माइंड में सेक्सुअल एनर्जी, सेक्सुअल विचार आते हैं तो। ओके, लेकिन आपका सवाल होगा कि आप कहीं इम्पॉर्टेंट मीटिंग में है, आप मतलब बड़े बड़े आपके बॉस है, बड़े बड़े लोगों के बीच में है, और वहाँ पर आपके बॉस को देखकर या फिर किसी और कलीग को देखकर, या तो आपकी कंपनी के पता नहीं कहाँ कोई हेड है उसको देखकर आपके मन में सेक्सुअल डिज़ायर नहीं आना चाहिए। या फिर पता नहीं किसी को भी देखकर, किसी ऐरे गहरे व्यक्ति को देखकर जिसके साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है, जिसके साथ आप कोई रिश्ता बना नहीं सकते हैं, उसको देखकर सेक्सुअल डिज़ायर मन में नहीं आना चाहिए। ये आपका सवाल हो सकता है। तो सेक्सुअल डिज़ायर को, ऐसे सेक्सुअल डिज़ायर को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? काफ़ी अलग अलग मेथड्स हैं। ओके, सबसे पहला है, देखो आपको एक बात बताती हूँ, आपके मन में कोई भी इच्छा कब जागती है? जब आपको लगता है कि वो चीज़ आपके पास नहीं है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने टीवी के ऊपर चॉकलेट का एडवर्टाइजमेंट देखा, वैसे तो काफ़ी दिनों से आपने चॉकलेट नहीं खाई थी, लेकिन आपके माइंड में कभी नहीं आया
लेकिन जैसे ही टीवी के ऊपर आपने चॉकलेट देखी, मस्त मोटी रसीली सी चॉकलेट का पीस आपने देखा, तुरंत आपके मन में आया चॉकलेट तो खानी चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, खाना है। इमीडिएटली आपके मन में आया। क्यों आया? आँखों ने देखा, कोई खा रहा था एडवर्टाइजमेंट में, जो कानों ने सुना, वो मस्त एकदम स्वाद से खा रहे थे कि जो आपको भी महसूस हुआ, ओ माय गॉड इतनी टेस्टी चीज़ तो मुझे भी खानी है। इच्छा कब जागृत हुई? जब आपने उस चीज़ को देखा, आपके जहन में जब वो उतरा। तो सेम चीज़ होती है आपके सेक्सुअल डिज़ायर के साथ भी। कब आपको सेक्सुअल डिज़ायर जागता है? अगर आप ऐसे फ़ोटोज़ देखते रहते हैं, तो अगर आप ऐसे वीडियोज़ देखते हैं, कुछ ऐसे मूवीज़ देखते हैं कि जिसमें बहुत ओपनली सेक्स के बारे में बताया गया है, कुछ आप ऐसे पोर्न वीडियोज़, पोर्न तो पता नहीं इतना ज़्यादा दूषित चीज़ है, इतने दूषित होते हैं वो वीडियोज़। रियलिटी में वैसा कुछ नहीं होता कि जैसा पोर्न वीडियोज़ में दिखाया जाता है, और इसीलिए ज़्यादातर लोग जो पोर्न देखते हैं उनके माइंड में बस वही घूमता रहता है। ओके, और इसीलिए पोर्न वीडियोज़ सबसे पहले आपको बंद करने हैं देखना। पोर्न देखने का अगर एडिक्शन आप कंट्रोल कर लेंगे तो आप अपनी सेक्सुअल जो डिज़ायर है, जो कभी भी अपने आप उमड़ जाती है, उसे आप अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरा, काफ़ी ज़्यादा आपके आसपास ऐसे लोग होते होंगे, ऐसे दोस्त होंगे, ऐसी कंपनी होगी कि जो हमेशा सेक्स की बातें करते हैं, जो हमेशा सेक्स के रिलेटेड जोक्स आपको फॉरवर्ड करते हैं, सेक्स की बातें आपके साथ शेयर करते रहते हैं। देखो, मैंने जैसे कहा, जिस रास्ते जाना नहीं उसका पता क्यों पूछना है। अगर सेक्स को आपको कंट्रोल करना है तो उसके बारे में पढ़ना क्यों, उसके जोक्स क्यों पढ़ना? ओके, तो इसीलिए सेक्स के जोक्स पढ़ना भी बंद कर दीजिए। सेक्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहीं से इकट्ठे करना बंद कर दीजिए। ओके, आई एम नॉट टेलिंग यू आपको सेक्स के बारे में अपना नॉलेज बिल्कुल शून्य रखना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। जब ज़रूरत पड़े तब डेफिनेटली आपको सेक्स के रिलेटेड थोड़ा बहुत नॉलेज रखना आवश्यक है, लेकिन हर बार पूरा दिन जब भी फ्री पढ़ते हैं सेक्स के रिलेटेड कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। अगर सेक्स के बारे में ज़रा सा भी आपके माइंड में आपको नहीं चाहिए तो पहले तो आपको वो पढ़ना बंद करना पड़ेगा, देखना बंद करना पड़ेगा, सुनना बंद करना पड़ेगा। ओके, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी आपके भीतर बढ़ाती है, ऐसी चीज़ों के प्रति आपको जाना बंद करना पड़ेगा। अब आई डोंट से कि आपको काफ़ी नैरो माइंडेड हो जाना है, काफ़ी ज़्यादा आपको कंजर्वेटिव हो जाना है। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिसके सर्कल में आपके सर्कल में ऐसे लोग हो सकते हैं, लड़के लड़कियां हो सकते हैं कि जो अपने आप को बड़ी ओपनली टच करते हैं, ये वो, जब ज़रूरी नहीं होता है तब भी। और टच, आपकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है टच से शुरू होती है। अगर मान लो कि आपने सेक्स के बारे में देखना बंद कर दिया, पढ़ना बंद कर दिया, सुनना बंद कर दिया, दैट्स फाइन, लेकिन फिर भी आपके बॉडी में अभी भी सेक्सुअल एनर्जी है, मतलब टच से वो इन्वोक हो सकती है, टच से वो जागृत हो सकती है। तो जितना हो सके ऑपोजिट सेक्स के जो व्यक्ति है उससे टच टाले। ओके, देखो, हैंड शेक तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि हैंड शेक होने ही वाला है। ओके, और जितना हो सकता है इतना आप बिन ज़रूरी जो टच है, आप अपने पूरे शरीर को कहीं पर भी किसी को भी टच नहीं करने देते हैं। ओके, लेकिन अगर ऐसा टच होता है तो यूजुअली टालिए, बिकॉज येस, आपके बॉडी में ऐसे काफ़ी पॉइंट्स होते हैं कि जो सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके भीतर जो दबी हुई एनर्जी है उसका डिज़ायर बिल्कुल जागृत कर सकता है, ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं। ओके, तो इसीलिए बिन ज़रूरी टच जो ऐसे पॉइंट्स पर हो सकता है उसे अवॉइड कीजिए। उसके बाद हम ऐसी दुनिया में रहते हैं कि जहाँ पर लड़के लड़कियाँ, स्त्री पुरुष सब मिक्स रहते हैं। ऐसा तो नहीं कि मतलब हमारे गांव में एक जगह ऐसी होती है कि जहाँ पर सिर्फ पुरुष रहते हैं और दूसरे भाग में सिर्फ स्त्रियाँ रहती है। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो और ज़्यादा आसान होता सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करना, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हम लोग सब इकट्ठे रहते हैं, राइट? आसपास में भी सब अलग अलग ऑपोजिट सेक्स के लोग रहते हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर
आपके आसपास भी कोई व्यक्ति हो सकते हैं कि जिसके प्रति आपका माइंड ऐसा, आपके माइंड डाइवर्ट हो सकता है, आपके माइंड में ऐसी इच्छा जागृत हो सकती है। लेकिन आपके माइंड में जिस किसी के भी रिलेटेड इच्छा जागृत हो, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उनके साथ जाकर उस चीज़ को आप एंजॉय कर सकते हैं। तो इसीलिए आप एक चीज़ आप याद रखिए, जब किसी भी व्यक्ति के साथ बात करते हैं, उनके शरीर के प्रति आप देखें, शरीर के प्रति देखें, उससे बेहतर आँखों में आँख डालकर बात कीजिए। आँख से आँख मिलाकर बात करेंगे, बॉडी के बाकी हिस्सों पर ध्यान ना दीजिए। ओके, इस तरह से आप इंसानियत वाला कनेक्शन बना पाएंगे उस व्यक्ति के साथ और बिन ज़रूरी जो विचार है उससे दूर रह पाएंगे। ओके, आई होप यू लाइक दिस। और जी हाँ, अगर आप ये करेंगे तो आपके लिए डिज़ायर कंट्रोल करना पॉसिबल होगा। अब आपको एक बात बताऊं, स्त्रियां जो होती हैं, स्त्रियों का ओव्यूलेशन पीरियड करके एक समय होता है, महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जब उनको सेक्सुअल डिज़ायर अपने आप और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये समय में आप अगर सेक्सुअल डिज़ायर, सेक्स के विचार अगर आपके मन में आते हैं तो बहुत नॉर्मल है। ओके, और जैसे मैंने कहा कि अगर आप सेक्सुअली हेल्दी है तभी आपको सेक्स के विचार भी आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो अगर ऐसे समय में आपका ओव्यूलेशन पीरियड जब होता है, उस समय में अगर आपको सेक्सुअल डिज़ायर उत्पन्न होती है, देन दैट इज़ परफेक्टली फाइन, आप हेल्दी हो। जैसे मैंने कहा, अगर उस डिज़ायर को हद से ज़्यादा ना बढ़ जाए, उसके लिए अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो जो पहले इस वीडियो में पहले जो मैंने पॉइंट्स कहे वो ज़रूर फॉलो कीजिए। जो पुरुष होते हैं उनके अंदर लाइफ कंटिन्यूटी का बीज होता है। लाइफ कंटिन्यूटी मतलब क्या? हमारी दुनिया का एक सिद्धांत है कि इस दुनिया में जीवन का जो चक्र है हमेशा चलते रहना चाहिए। और इसीलिए अब कुछ भी आप देखो, किसी भी व्यक्ति को देखो, अगर वो लाइफ में अगर कुछ भी नहीं कर पाते हैं फिर भी 2-3 बच्चे ज़रूर छोड़कर जाएंगे दुनिया में। ओके, तो ये एक सुरूर है कि जो हर एक व्यक्ति को फॉलो करना है। ये एक फैक्ट है कि जो हर एक व्यक्ति के ऊपर अप्लाई करता है। और इसीलिए अगर आप अपने जीवन में कुछ भी अधिक ना कर पाओ, कोई बड़ा सक्सेस ना हासिल करो, कुछ बड़ी कोई खोज आप ना कर पाओ, देन ऑल्सो दैट्स वेल एंड फाइन, लेकिन आप 2 से 3 बच्चे ज़रूर आप पैदा करके जाओगे। तो वो इस वजह से है क्योंकि द लॉ ऑफ लाइफ कंटिन्यूटी सबके ऊपर अप्लाई करता है, हर एक मनुष्य के ऊपर अप्लाई करता है। तो इसीलिए ये लॉ ऑफ लाइफ कंटिन्यूटी, इसका जो बीज है वो पुरुषों में रहता है। ओके, और इसीलिए ज़्यादातर पुरुषों का आप देखो, सेक्सुअल डिज़ायर कभी भी उत्पन्न हो जाता है, किसी को भी देखकर उनके मन में सेक्सुअल डिज़ायर आ जाता है। और आपको शायद इतना ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगता होगा कि ओ माय गॉड, इनको देखकर कहाँ मेरे मन में ये विचार आ गया। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सीड ऑफ लाइफ कंटिन्यूटी। ओके, और अगर ऐसा ज़्यादा आपके मन में डिज़ायर आते हैं, जैसे मैंने कहा, अगर ऐसा देखेंगे, अगर ऐसे वीडियोस देखेंगे, ऐसे फ़ोटोज़ देखेंगे, उसके बारे में पढ़ते रहेंगे, जोक्स पढ़ेंगे, लोगों से बातें करेंगे, तब जाकर ऐसे इच्छाएं ज़्यादा मन में आएंगी। तो ये सारी चीज़ें करना बंद कर दीजिए, अपने आप आपकी डिज़ायर ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। 80% to 90% आप अपने सेक्सुअल डिज़ायर को कंट्रोल कर पाओगे अगर आप ये सारे पॉइंट्स फॉलो करते हैं तो। और जैसे मैंने कहा, पुरुषों के अंदर ये बीज रहता है और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा आपका माइंड उसी डायरेक्शन में जा सकता है। और आपको एक बात बताऊँ, स्त्रियों को, फीमेल्स, जनरली माना जाता है कि फीमेल्स अपना सेक्सुअल डिज़ायर कंट्रोल कर सकती है, ज़्यादा कंट्रोल कर सकती है पुरुषों के मुकाबले। ऐसा क्यों? इट डायरेक्टली इम्प्लाइज कि वो एक समय पर कितने बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं। सेक्स की जो प्रोसेस है बच्चे उत्पन्न करने के लिए होती है। भले आजकल लोग प्लेजर के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जनरली कुदरत ने जो बनाया है वो बच्चे पैदा करने की प्रोसेस है। और स्त्रियां साल में सिर्फ एक बच्चा पैदा कर सकती है या तो फिर ट्विंस पैदा कर सकती है। ठीक है,
तो एक समय पर एक ही बच्चा पैदा कर सकती है। इसीलिए स्त्रियों के मन में जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो यूजुअली कंट्रोलेबल है, कि वो आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन पुरुष जो है वो कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं साल भर में? मुझे पता है कि जो सोशल बाउंड्रीज़ है, अगर आपकी बीवी है तो वो आपको बाकी 10-12 औरतों के साथ सोने नहीं देंगी, वो बर्दाश्त नहीं करेंगी अगर आप बाकी 10-15 औरतों के साथ सोते हैं तो। ओके, दैट इज़ बट नॉर्मल। वो सोशल मतलब सोसाइटी का जो बाउंड्री है उसकी वजह से है। लेकिन कुदरती तौर पर एक पुरुष है कि जो उसके अंदर जो बीज है लाइफ कंटिन्यूटी का, वो कितनी भी स्त्रियों को दे सकता है। महीने में पता नहीं 100-200 स्त्रियों को भी दे सकते हैं। और इसीलिए उनके मन में ये डिज़ायर बहुत ज़्यादा होता है, किसी भी जगह पर उत्पन्न हो सकता है, किसी को भी देखकर उत्पन्न हो सकता है। दैट इज़ बट नॉर्मल। लेकिन जैसे मैंने कहा, आप अगर ये सारी चीज़ें कंट्रोल करेंगे, उसके ऐसे फ़ोटोज़ मत देखिए, ऐसे वीडियोज़ मत देखिए, ऐसी बातें मत करें, ऐसे इसके बारे में ज़्यादा पढ़े नहीं, ज़्यादा सुने नहीं, तो आपका ये डिज़ायर बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो सेक्सुअल डिज़ायर के ऊपर, कैसे उसे कंट्रोल करना है। आशा रखती हूँ कि आपको थोड़ा बहुत इससे जवाब मिल पाया हो। मुझे पता है शायद आप टोटली ज़ीरो हो जाए आपका डिज़ायर, अगर आप ऐसा जवाब ढूंढ रहे थे तो शायद आपको ये वीडियो में से नहीं मिला हो। लेकिन यस, बाकी सारे जो पॉइंट्स अगर आप करेंगे ज़रूर आपको आपका जवाब मिलेगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो का कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए कि जो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करना चाहते हैं और ज़्यादा कंट्रोल में रहना चाहते हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।